शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, हे खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ अय्यूब नबी सिर्फ तेरे दिए हुए धन दौलत के लालच और आराम ऐश की तृप्ति में तेरी इबादत करते हैं। अगर उनका यह धन और सुख शांति नष्ट हो जाए तो एक दिन भी वह इबादत में नहीं रहेंगे। हे खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की इजाजत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा अय्यूब कितना वफादार नबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को जवाब दिया, तुम्हें नबी पर हस्तक्षेप की इजाजत दी जाती है। तुम जैसा चाहो वैसा नबी की परीक्षा ले सकते हो। शैतान को अल्लाह ताला की इजाजत मिलते ही वह एक प्रतीक के रूप में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत अय्यूब के पास पहुंचकर उसने अपनी गरीबी जाहिर की और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति पर शक हुआ क्योंकि उसके शरीर से एक तीखी गंध आ रही थी। तब हजरत अय्यूब ने उसकी अर्जी ठुकराते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। शैतान हजरत अय्यूब के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और उदास चेहरा लिए वापस चला गया। इसके बाद शैतान ने सोचना शुरू किया कि नबी का नुकसान कैसे किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फल के बगीचे में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान ने नबी के फल के बगीचे में आग लगा दी। शैतान की लगाई आग से कई बगीचे जलकर राख हो गए। बगीचे के कर्मचारी दौड़कर हजरत अय्यूब के पास यह खबर पहुंचाने गए। कर्मचारियों से यह खबर सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की संपत्ति अल्लाह ने वापस ले ली, इसमें मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बगीचे नष्ट होने के बावजूद हजरत अय्यूब जरा भी विचलित नहीं हुए तो उसके मन में आग भड़क उठी। वह फिर से सोचने लगा कि नबी का और नुकसान कैसे किया जाए। अगले दिन शैतान ने नबी के अस्तबल में आग लगा दी। वहां आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे पशु मर गए और कुछ चरवाहे भी उस आग में मारे गए। बाकी चरवाहों ने यह खबर जल्दी से नबी तक पहुंचाई। यह खबर सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए और बोले, अल्लाह की संपत्ति अल्लाह ने ले ली, इसमें मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतना कुछ होने के बाद भी नबी जरा सा भी नहीं डिगे तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद शैतान ने नबी का और बड़ा नुकसान करने की सोची। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो रोज मकतब में पढ़ने जाते थे। एक दिन सुबह जैसे हर दिन की तरह उनके 12 बच्चे मकतब गए। उसी समय उनके उस्ताद किसी काम से बाहर गए और शैतान ने मौका पाकर मकतब की छत गिरा दी। इस हादसे में हजरत अय्यूब के 12 बच्चे मारे गए। मकतब के उस्ताद कांपते हुए हजरत अय्यूब के पास गए और बोले, हे अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, तभी इमारत की छत ढह गई और आपके 12 बच्चों की मौत हो गई। यह सुनकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की संपत्ति अल्लाह ने ले ली, इसमें मुझे विचलित होने की कोई बात नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अय्यूब की ईमान में कोई कमी नहीं आई तो वह जल भुनकर राख हो गया। वह और बड़ा नुकसान करने की सोचने लगा। इधर हजरत अय्यूब के दुश्मन उनकी इस परीक्षा को देखकर बहुत खुश हुए। नबी के कर्मचारी और नौकर चाकर उनकी यह हालत देखकर जहां तहां भाग गए। नबी का घर, बगीचा, अस्तबल सब कुछ खाली हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने सब कुछ लूट लिया। बगीचे के बचे हुए फल और फसलें भी लूट ली गईं। एक हफ्ते में ही हजरत अय्यूब का सारा धन दौलत, सुख ऐश, बच्चे सब कुछ खत्म हो गया। हजरत अय्यूब की 4 बीवियां थीं। 3 बीवियों ने उनसे झगड़ा किया और तर्क वितर्क के बाद चली गईं। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम बची, जो नबी को छोड़ने वाली नहीं थीं। वह हमेशा नबी के साथ रहीं। देश के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने कहा, अगर अय्यूब वाकई नबी होते तो उन पर यह गजब क्यों उतरा? वह नबी नहीं है। झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का गजब उन पर उतारा है। नबी के भक्तों में भी फूट पड़ गई। लेकिन शैतान को इस सबसे ज्यादा खुशी नहीं मिली, क्योंकि सब कुछ खत्म होने के बाद भी हजरत अय्यूब में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही इबादत में डूबे रहे, मानो उन्हें इस तबाही की कोई खबर ही न हो। लोग उनके इबादत घर के सामने से गुजरते हुए कहते, हे अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और पूरी तरह बर्बाद हो गए। इससे तो बेहतर था कि तुम नबूवत का दावा छोड़ देते। हम न नबी हैं, न ही गजब में फंसे हैं। लोग तरह तरह की ताने देने लगे। हजरत अय्यूब इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी पूरी तरह बंद कर दिया। यह सब देखकर शैतान और चिढ़ गया। वह
सोचने लगा कि नबी का और गंभीर नुकसान कैसे किया जाए। सोचते सोचते उसने एक साजिश रची। वह फिर से नबी के पास गया और बोला, हुजूर, मैं आपका एक भक्त हूं, मेरी कुछ अर्ज है। यह कहकर वह नबी के कान के पास अपना मुंह ले गया और दोनों कानों में फूंक मारकर चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोले जैसे दाने निकल आए। वह बहुत बीमार पड़ गए। उनकी इबादत में कुछ रुकावट आई। हजरत रहीमा ने उनकी सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे फफोले बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक ये हालत रही। फिर उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। कुछ दिन बाद और खतरनाक कीड़े पैदा हुए जो नबी का मांस और खून खाने लगे। इधर हजरत रहीमा के जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए। उन्हें खाने की सख्त कमी हो गई। सिर्फ पानी पीकर नबी और उनकी बीवी ने कई दिन गुजारे। आखिरकार हजरत रहीमा ने धैर्य खो दिया और नबी से अर्ज की, हे अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोटी कमा सकती हूँ, जिससे हमारा खाना पानी का इंतजाम हो सकता है। हजरत अय्यूब ने उनकी बात सुनकर बहुत देर तक रोए। फिर बोले, रहीमा, तुम्हें तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूं। मजबूरी में तुम्हें इजाजत देनी पड़ रही है। तुम जाओ, लोगों के घरों में काम करो, शायद कुछ हलाल रोटी मिल जाए। नबी की इजाजत मिलते ही हजरत रहीमा ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। इधर गांव वाले हजरत अय्यूब की हालत देखकर डर गए। उनकी हालत देखकर लोगों को घिन आने लगी। उनके शरीर से सड़ने की गंध से लोग तंग हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अय्यूब के पास आए और बोले, हे अय्यूब, तुम जल्दी से हमारा गांव छोड़ दो, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे। उस समय हजरत अय्यूब के साथ सिर्फ 3 लोग थे, उनकी बीवी रहीमा और 2 शागिर्द जो उनकी देखभाल करते थे। गांव वालों के बार बार दबाव के कारण उनके शागिर्द उन्हें लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़े। बहुत देर चलने के बाद वे एक और गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम इसे लेकर तुरंत यहां से चले जाओ, वरना हम तुम्हें मारकर भगा देंगे। इस तरह उनके शागिर्द 7 गांवों में हजरत अय्यूब को लेकर गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। आखिरकार शागिर्द नाराज हो गए और एक गंदगी और कचरे वाली जगह पर एक पेड़ की छांव में हजरत अय्यूब को छोड़कर चले गए। जाते जाते वे आपस में कहने लगे, हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी होने के बावजूद उन पर ऐसी मुसीबत क्यों आई? शायद उन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ किया हो, वरना ऐसा क्यों होता? दूसरे ने कहा, जब नबी अल्लाह की मर्जी से भटक गए तो उनके पीछे रहने का कोई फायदा नहीं, चलो यहां से चलते हैं। दोनों सहमत हो गए और हजरत अय्यूब को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा उन्हें छोड़ने वाली नहीं थीं, वह हमेशा नबी की सेवा में लगी रहती थीं। दिन में कुछ समय वह लोगों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थीं, जिससे नबी के लिए दवा और खाना लाती थीं। इस तरह लंबा समय बीत गया। हजरत अय्यूब के शरीर में कितने ही कीड़े मरते और नए जन्म लेते। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां और थोड़ा मांस बचा था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े लुढ़क कर जमीन पर गिर गए। तब हजरत अय्यूब ने रहीमा को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है, मरने के बाद उसका शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है। अगर बीच में अल्लाह के कुछ कीड़े इस मांस और खून को खाकर तृप्त हो सकें तो इसमें क्या आपत्ति है? इससे कम उन्हें खाना देने का पुण्य मिलेगा। जो कीड़े जमीन पर गिर गए हैं उन्हें उठाकर फिर से मेरे शरीर पर रख दो। हजरत रहीमा ने अपने पति के कहने पर उन कीड़ों को उठाकर फिर से उनके शरीर पर रख दिया। एक दिन हजरत रहीमा गांव में गईं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गईं। आज वह अपने पति को क्या खिलाएंगी? वह काम की तलाश में पूरे गांव में दौड़ती रहीं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। आखिरकार वह एक औरत के पास गईं और बोली, हे बहन, आज के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। मेरा पति बहुत बीमार है, मैं आज कोई काम नहीं ढूंढ पाई। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं उनके लिए दवा और खाना ले जा सकूंगी, वरना मेरे पति को भूखा रहना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दया करो। उस औरत ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं किसी को उधार नहीं देती। मैंने कई लोगों को पैसे दिए लेकिन किसी ने वापस नहीं किए। तुम ये नाटक बंद करो और घर जाओ।
मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। हजरत रहीमा ने कहा, फिर मुझे कोई काम दे। तो काम के बदले पैसे दे देना। औरत बोली, मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, मैं एक शर्त पर तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं। अगर तुम अपने बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे दूंगी। हजरत रहीमा बोली, हे औरत, मेरा पति बहुत बीमार है। उसके शरीर को कीड़े खा रहे हैं। वह कोई सख्त चीज छू नहीं सकता। जब वह बिस्तर से उठता है तो मेरे बाल पकड़कर उठता है। अगर मैं अपने बाल काट कर तुम्हें दे दूं तो वह बिस्तर से कैसे उठेगा? तब वह औरत बोली, ठीक है, फिर तुम अपने आधे बाल काट कर दे दो। मैं आधे बालों के बदले तुम्हें पैसे दूंगी। हजरत रहीमा हर तरफ से मजबूर होकर आखिरकार उसकी बात मान गई और अपने आधे बाल काट कर उसे दे दिए। इसके बदले कुछ पैसे लेकर वह अपने पति के लिए खाना और दवा खरीद कर घर की ओर चल पड़ी। जब शैतान ने देखा कि हजरत रहीमा ने अपने आधे बाल काट लिए तो उसने इसे हजरत अय्यूब और हजरत रहीमा के बीच गलतफहमी पैदा करने का सुनहरा मौका समझा। वह एक दरवेश के भेष में हजरत अय्यूब के पास गया और बोला, हुजूर, आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन आपकी बीवी का चरित्र बहुत खराब है। वह जगह जगह चोरी करती है और गलत तरीके से पैसे कमाती है। आज एक घटना में लोग उसे पकड़ लिया और उसके आधे बाल काट दिए। जब वह घर आएगी तो आप इसकी सच्चाई देख लेंगे। हम आपको नबी के तौर पर बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए पहले ही आपको बता रहे हैं। यह कहकर शैतान चला गया। हजरत अय्यूब ने शैतान की बात पर यकीन कर लिया और बहुत गुस्सा हो गए। वह अकेले में बोले, मेरी बीवी इतने निचले स्तर तक पहुंच गई, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अब उसकी कमाई नहीं खाऊंगा। उसने मुझे अब तक गलत रास्ते की कमाई खिलाई है, इसके लिए मैं अल्लाह से बहुत शर्मिंदा हूं। हे मेरे रब रहमान रहीम, मुझे माफ कर दे। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं उसे 100 कोड़े मारूंगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, ठीक होने के बाद मैं उसे 100 कोड़े जरूर मारूंगा। उसी दिन शाम को हजरत रहीमा घर लौटी। हजरत अय्यूब ने उनसे कोई बात नहीं की। हजरत रहीमा ने अपने पति की यह हालत देखी और विनम्रता से उनके पास जाकर पूछा, हे मेरे प्रिय पति, आपको क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हजरत अय्यूब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत रहीमा ने उनके लिए खाना और दवा लाकर दी, लेकिन हजरत अय्यूब ने उसे भी ठुकरा दिया। हजरत रहीमा उनके पैरों से लिपट गईं और बोली, हे मेरे प्रिय पति, कृपया मुझे बताएं, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तब हजरत अय्यूब बोले, तुम्हारा चरित्र इतना गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम चोरी करके मुझे खाना खिलाती थी। तुमने गलत रास्ते की कमाई मुझे खिलाई। मैं यह सोच भी नहीं सकता मैंने अनजाने में तुम्हारी कमाई खाई। आज एक दरवेश मुझे तुम्हारे बारे में बता गया। उसने कहा कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई और इसलिए लोगों ने तुम्हारे आधे बाल काट दिए। हजरत रहीमा यह सुनकर जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में फरियाद की, हे अल्लाह, हे रहमान रहीम, तू सब कुछ जानता है। मैंने क्या और क्यों किया, तुझसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसी हालत में किसी ने मेरे पति को मेरे बारे में गलत बातें सुनाकर भटका दिया। मुझे कुछ नहीं पता। हे अल्लाह, तू मेरे पति को सही बात बता दे। रहमा, मैं इसलिए लोगों के पास नहीं जाती। तू मेरा एकमात्र सहारा है। तू मेरा सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उस जालिम का इंसाफ कर जिसने मेरे पति को मेरे बारे में गलत फहमी दी। हजरत रहीमा की इस फरियाद पर अल्लाह का अर्श कांप उठा। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब के पास भेजा। हजरत जिब्राइल ने आकर कहा, हे अल्लाह के नबी, तुम्हारी बीवी बहुत नेक और सच्ची है। शैतान ने दरवेश का भेष बनाकर तुम्हें भटकाया और तुम्हारी बीवी के बारे में गलत बातें कहीं। तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम उनकी दी हुई चीजें खाओ और उनसे राजी हो जाओ। हजरत जिब्राइल की बात सुनकर हजरत अय्यूब ने हजरत रहीमा को बुलाया और कहा, रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने तुम्हारे बारे में गलत खबर देकर मुझे भटकाया था। मैं समझ नहीं सका। तुम मुझसे नाराज मत होना। मैंने बिना समझे तुमसे ये बातें कहीं। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। हजरत रहीमा यह सुनकर बहुत खुश हुई और फिर से पूरी लगन से उनकी सेवा करने लगी।
हजरत रहीमा रोज मेहनत करके कुछ पैसे कमाती और गुजारा करती। जब शैतान ने देखा कि हजरत रहीमा के बारे में शिकायत करके उसे कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने एक बूढ़े आदमी का रूप धरा और एक दिन हजरत रहीमा से पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हजरत रहीमा ने जवाब दिया, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनके शरीर में घाव हो गए हैं जिनमें कीड़े पड़ गए हैं, उनके मांस और खून को कीड़े खा रहे हैं, इसलिए मैं दिन रात उनकी चिंता में डूबी रहती हूं। यह सुनकर बूढ़ा बोला, मैं तुम्हें एक दवा के बारे में बता सकता हूं। अगर तुम अपने पति को बिना बताए इसका इस्तेमाल करो तो एक दिन में ही वह इस बीमारी से आजाद हो जाएंगे। हजरत रहीमा बोली, हुजूर कृपया मुझे उस दवा का नाम बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। बूढ़ा बोला, अगर तुम अपने पति को पहले से बता दोगी तो वह इस दवा को इस्तेमाल करने से मना कर सकते हैं, इसलिए बिना बताए इसका इस्तेमाल करो तो वह जरूर ठीक हो जाएंगे। फिर बूढ़े ने पूछा, बेटी तुम्हारे पति का नाम क्या है? हजरत रहीमा बोली, मेरे पति का नाम हजरत अय्यूब है, वह अल्लाह के नबी हैं। पहले वह बहुत अमीर थे, लेकिन बाद में अल्लाह ने उन्हें कई मुसीबतों में डालकर आजमाया। अब वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। शैतान ने बूढ़े के रूप में कहा, जब गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाला था तब मैंने उन्हें देखा था, मेरे पास उनके लिए सही दवा है। हजरत रहीमा बोली, हुजूर कृपया मुझे वह दवा दे दीजिए। बूढ़ा बोला, तुम यहां थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी दवा लाकर देता हूं। यह कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा एक बोतल में पानी जैसी दवा और मांस जैसी एक और दवा लेकर आया। उसने बोतल हजरत रहीमा को देते हुए कहा, इस दवा को उनके शरीर पर लगाना और यह मांस वाली दवा भूनकर उन्हें खाने को देना। देखना अगले दिन तक उनका शरीर आधा ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक ऐसे ही करने पर वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी हैं, हमारे प्यारे रहनुमा हैं, हमें उनसे गहरी मोहब्बत है। उनकी थोड़ी सी मदद करके मैं खुद को धन्य समझूंगा। मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन दुश्मनों की सख्त मुखालफत की वजह से मैं उनकी खोज खबर नहीं ले सका। आगे चलकर मैं उनसे सीधे मिलूंगा। ये लंबी तकरीर देकर शैतान ने हजरत रहीमा का भरोसा जीत लिया और वहां से चला गया। हजरत रहीमा दवाएं लेकर नबी के पास पहुंची। पहले उन्होंने खाना पीना पूरा किया, फिर वह बहुत सोचने लगी, लेकिन आखिरकार नबी को बिना बताए दवा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। वह नबी के पास गईं और बोली, हे अल्लाह के नबी, आज एक बूढ़े ने मुझे रास्ते में एक दवा दी और कहा कि अगर इसे 2 दिन तक नियमित इस्तेमाल किया जाए तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हजरत अय्यूब ने उनकी बात सुनकर कहा, रहीमा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी यह बीमारी दवा से ठीक होने वाली है? यह बीमारी अल्लाह ने दी है और वही इसे ठीक करेंगे, कोई दवा इसे ठीक नहीं कर सकती। हजरत रहीमा बोली, जिसने यह दवा दी वह एक मुसलमान है, वह आपका भक्त है, मुझे उसकी दवा पर कोई शक नहीं है, अब यह आपके मर्जी पर है। हजरत अय्यूब बोले, अभी के लिए दवा रख दो, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई खबर नहीं आती मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। हजरत रहीमा ने नबी के हुक्म के मुताबिक दवा उनके बिस्तर के पास रख दी। अगले दिन सुबह हजरत अय्यूब ने हजरत रहीमा को बुलाकर कहा, रहीमा जब से मैं बीमार हुआ हर रात में 2 बार अल्लाह की तजल्ली का दीदार करता था। उस तजल्ली को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था, लेकिन आज रात मैं उस तजल्ली का आधा दीदार भी नहीं कर सका। इसका कारण क्या है मैं समझ नहीं पाया। हजरत रहीमा बोली, हे मेरे प्रिय पति, आप अल्लाह के नबी हैं, इसका सही कारण शायद आपको ही मालूम हो। मैं एक साधारण बंदी हूं, मुझे क्या पता इसका कारण क्या है। इसके बाद हजरत अय्यूब बहुत परेशान हो गए। इस तरह 3 दिन बीत गए, वह अल्लाह की तजल्ली का दीदार नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोते हुए फरियाद की, हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी गलती की जिसकी वजह से मैं आपकी तजल्ली का दीदार नहीं कर पा रहा। अगर मेरी कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दे, कृपया मुझे अपनी तजल्ली के दीदार से महरूम न कर। हजरत अय्यूब की इस दुआ के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, तुम्हारे बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूअर का मांस रखा है। इन हराम चीजों को अपने बिस्तर के पास रखकर तुम अल्लाह की तजल्ली का दीदार कैसे कर सकते हो? अगर तुम फिर से अल्लाह की तजल्ली पाना चाहते हो
तो इन चीजों को अभी अपने बिस्तर के पास से हटा दो। गहरी रात में हजरत अय्यूब ने हजरत रहीमा को बुलाया और कहा, रहीमा, मेरे बिस्तर के पास शराब और सुअर का मांस कहाँ है? जल्दी से उन्हें हटा दो। इन्हीं की वजह से मैं अल्लाह की तजल्ली का दीदार नहीं कर पा रहा। हजरत रहीमा नींद से जागी और चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं शराब या सुअर का मांस नहीं मिला। तब हजरत अय्यूब ने कहा, तुम जो दवाएं लाई थीं वे कहाँ हैं? हजरत रहीमा बोली, वे यहीं हैं, आपके बिस्तर के पास। नबी बोले, उन्हें यहां से हटा दो। मुझे लगता है कि यही शराब और सुअर का मांस है। नबी के हुक्म पर हजरत रहीमा ने उन दवाओं को दूर हटा दिया। इसके बाद हजरत अय्यूब फिर से ध्यान में डूब गए। जब रात खत्म होने को आई तो हजरत अय्यूब चीख कर बोले, हे रहीमा, अब मैं अल्लाह की तजल्ली का दीदार कर पा रहा हूं। रहीमा, सोचो, ये दवाएं शराब और सुअर का मांस थीं। इन्हीं की वजह से मैं 3 दिन तक अल्लाह की तजल्ली से महरूम रहा। जिसने तुम्हें ये दवाएं दी वह इंसान नहीं था, वह इंसान के भेष में शैतान था। वह इन दवाओं के जरिए तुम्हें और मुझे भटकाना चाहता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह 18 साल तक गंभीर बीमारी, दुख और तकलीफ सही। आखिरी दिनों में जब कीड़े उनकी आंखों और जुबान पर हमला करने लगे तो उन्होंने रोते हुए अल्लाह के दरबार में फरियाद की, हे खुदा, मैं अपनी आंखों से अपनी बीवी को देखता हूं और सूरज देखकर नमाज का वक्त तय करता हूं, अपनी जुबान से तेरा जिक्र करता हूं। अगर ये दोनों चीजें भी कीड़े खाकर नष्ट कर देंगे तो तेरी इबादत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने नबी को खबर दी, मैं जल्द ही तुम्हें बीमारी से निजात दूंगा और तुम्हारी बीवी को इनाम दूंगा। एक दिन सुबह हजरत रहीमा काम पर चली गईं। उनके जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अय्यूब से बोले, हे अल्लाह के नबी, तुम अपने दोनों पैरों से जमीन पर जोर मारो, तुम्हारे पैरों की चोट से एक नहर बनेगी। उस नहर के पानी से नहाओ और पेट भरकर वह पानी पियो, थोड़ी देर में ही तुम ठीक हो जाओगे। हजरत अय्यूब ने हजरत जिब्राइल के कहे मुताबिक अपने पैरों से जमीन पर जोर मारा। वहां से एक पानी का फव्वारा निकला। उस फव्वारे का पानी हजरत अय्यूब के शरीर पर पड़ा। अल्लाह की मेहरबानी से उनके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। वहां नई चमड़ी उग आई। फिर नबी ने उस फव्वारे के पानी से अच्छे से नहाया। तुरंत ही उनके पूरे शरीर पर नई चमड़ी उग आई। उनके सारे घाव इस तरह गायब हो गए जैसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। नहाने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और खूबसूरत हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह जगमगाने लगा। नहाने के बाद उन्होंने उस फव्वारे का पानी पेट भरकर पिया। इससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह मिट गई। तभी उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से थैला भरकर कपड़े लेकर उनके पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, ये कपड़े आपके लिए जन्नत से लाए गए हैं, इन्हें पहन लीजिए। यह कहकर वह चला गया। हजरत अय्यूब ने थैला खोला और देखा कि उसमें जन्नती कपड़े हैं। उन्होंने जन्नती कपड़े पहने और उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। उनके मन को बहुत सुकून मिला। 18 साल की बीमारी के बाद आज वह पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने के काबिल हो गए। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए थोड़ा आगे गए और नहर के किनारे बैठ गए। इसी बीच हजरत रहीमा मेहनत से कमाए कुछ पैसों से खाना खरीदकर जल्दी से अपने पति के पास लौटी। वह जब अपने पति के पास आईं तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर नहीं है। यह देखकर हजरत रहीमा हक्की बक्की रह गईं। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी और अल्लाह के दरबार में विनती करने लगी, हे मेरे रब, मुझे नहीं पता मेरे पति को कौन ले गया। क्या उसे किसी बाघ ने खा लिया या कोई और जानवर गायब कर गया? मुझे कुछ नहीं पता। हे मेरे रब, मैं तेरे सामने फरियाद करती हूँ, मेरे पति को मेरे पास वापस ला दे। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू रहम का सागर है, तू कुछ भी कर सकता है। मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। वह बहुत देर तक अल्लाह के दरबार में फरियाद करती रहीं। फिर वह उठी और इधर उधर अपने पति को ढूंढने लगीं। वह देखने लगीं कि कहीं हजरत अय्यूब का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बहुत देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद भी उन्हें अपने पति का कोई निशान नहीं मिला। तभी उन्हें दूर एक शख्स दिखा जो खूबसूरत कपड़े पहने बैठा था। वह उसके पास गईं और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक बीमार शख्स था, क्या आपको उसकी कोई खबर है?
हजरत अय्यूब इस समय तक दूर बैठे हजरत रहीमा की हालत देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने हजरत रहीमा से पूछा, वह बीमार शख्स तुम्हारा कौन है? हजरत रहीमा बोली, वह मेरे प्रिय पति थे। वह अल्लाह के नबी थे। उनका नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। वह 18 साल से बीमार थे और यहाँ थे। मैं ही उनकी देखभाल करती थी, लेकिन आज काम से लौटने पर मैं उन्हें नहीं देख रही। मुझे नहीं पता वह अब कहाँ हैं, किस हाल में हैं। क्या उन्हें किसी बाघ ने खा लिया या कोई और जानवर ले गया? अगर आपको उनकी कोई खबर हो तो कृपया मुझे बता दें। हजरत अय्यूब ने फिर पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? हजरत रहीमा बोली, क्या कहते हैं जनाब? जिस पति की मैंने 18 साल तक सेवा की, उसे देखकर मैं नहीं पहचानूंगी? तब हजरत अय्यूब ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और बोले, देखो, क्या तुम इस शख्स को पहचानती हो? जब हजरत रहीमा ने हजरत अय्यूब के नूरानी चेहरे को देखा तो वह हावमाव करके रो पड़ी और उन्हें गले लगाकर बोली, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस तरह ठीक कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो आपकी चिंता में पागल हो रही थी। अल्लाह के दरबार में लाखों करोड़ों शुक्रिया कि उन्होंने आपको ठीक कर दिया और मेरे पास वापस लौटा दिया। इस तरह पति पत्नी बहुत देर तक रोते रहे और दोनों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। हजरत अय्यूब ने तब हजरत रहीमा को बताया कि वह कैसे ठीक हुए और हजरत जिब्राइल ने कैसे नहर बनाकर उन्हें ठीक किया। फिर हजरत अय्यूब ने अपनी बीवी को उस नहर में नहाने को कहा। अपने पति की बात मानकर हजरत रहीमा ने उस नहर में नहाया। नहाते ही उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। उनके शरीर में 18 साल की जवान औरत की रौनक लौट आई। इसके बाद हजरत अय्यूब अपनी बीवी को लेकर घर की ओर चल पड़े। वह अपने घर पहुंचे और देखा कि उनका महल पहले की तरह सही सलामत है। अंदर गए तो देखा कि उनके सारे बच्चे बैठकर खेल रहे हैं। माता पिता को देखकर बच्चे दौड़ कर आए और उन्हें गले लगाया। बच्चों ने पूछा, आप लोग कई दिनों से कहाँ थे? हजरत अय्यूब बोले, हम अल्लाह की दावत पर गए थे। ये सुनकर बच्चे हावमाव करके रोने लगे और बोले, आप हमें अकेला छोड़कर दावत पर क्यों गए? हजरत अय्यूब बोले, ये बात बाद में बताऊंगा। इधर खेतों से उनके नौकर आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, आपके पशु पक्षी बगीचे जो नष्ट हो गए थे, आज वह सब फिर से पहले जैसे हों। कहीं हमें नहीं पता ये सब कैसे पहले जैसा हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ और नौकर आए और बोले, हुजूर, आपका धन दौलत सामान जो लोग लूट कर ले गए थे वह सब फिर से मिल गया। सारा सामान इस महल के कुछ कमरों में रखा है। हजरत अय्यूब के कुछ पुराने नौकर आए और उनके दोस्तों रिश्तेदारों के आने और उनकी खोज खबर लेने की बात बताई। हजरत अय्यूब ने सारी खबरें सुनकर फिर से अल्लाह के दरबार में इबादत में डूब गए। इधर हजरत जिब्राइल आए और नबी से बोले, हे अल्लाह के नबी, तुमने बीमारी के दौरान रहीमा के बाल कटने की बात सुनकर गुस्से में कसम खाई थी कि उसे 100 कोड़े मारोगे। जिस वजह से तुमने कसम खाई थी वह गलत साबित हुई, लेकिन तुम्हारी सच्चाई की कसम रद्द नहीं हुई। इसलिए तुम 100 गेहूं की बालियां इकट्ठा करके हजरत रहीमा के शरीर पर हल्के से छुआ दो। इससे तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी और हजरत रहीमा को कोई तकलीफ नहीं होगी। हजरत जिब्राइल की सलाह पर हजरत अय्यूब ने 100 सूखी गेहूं की बालियां इकट्ठा की और हजरत रहीमा के शरीर पर एक बार हल्के से छुआया। इससे नबी की कसम भी पूरी हो गई और हजरत रहीमा को कोई तकलीफ नहीं हुई। प्रिय दोस्तों, शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बार बार चुनौती दी, लेकिन वह उन्हें किसी भी तरह भटकाकर गुमराह नहीं कर सका। अगर हम भी हजरत अय्यूब की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर सब्र रख सकें तो शैतान हमें कभी गुमराह नहीं कर पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हजरत अय्यूब की तरह सब्र करने की तौफीक दे। आमीन।